हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि जेएसएससी का एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक है। सो मैंने सोचा कि जेएसएससी प्रीलिम्स के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया हुआ है मैंने अपने नोट्स से। सो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लीजिए ना। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन मुंडा प्रशासन से है ना। मुंडा प्रशासन में जो नेता थे फर्स्ट जो थे उनका नाम क्या था? सुत्यापाहन कहा जाता है उनको, ठीक है। ये मुंडा लोग जो होते हैं, ये मुंडा होगा, मुंडा लोग जो होते हैं ये अपने आप को जरासंध से संबंधित मानते हैं। जरासंध एक राजा हुआ करता था, है ना। इनका जो ग्राम देवता था, ग्राम देवता का निवास स्थान क्या था? सरना कहते हैं। समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शासन। याद रहेगा हम लोग को, जैसे कि हिंदू धर्म में कहा जाता है ना, शमशान घाट कहा जाता है, उस प्रकार से मुंडा प्रशासन में समाधि स्थल को शासन कहा जाता है ना। मुंडा की युवा गृह, ये क्वेश्चन आ चुका है, गितियोड़ा, जेपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, गितियोड़ा है ना। उसी प्रकार का कब्रिस्तान को क्या कहा जाता है उनके नज़र में, मतलब उनके लैंग्वेज में जंग तोपा कहा जाता है। ग्राम पंचायत, जैसे कि अभी जो ग्राम पंचायत बनता है गांव का, तो मुंडाओं में जो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान को क्या कहा जाता है? उनका कहा जाता है हाथू मुंडा, ठीक है। धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पाहन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है ना। पाहन को, यानी कि धार्मिक प्रधान के जो लीडर होते हैं उनको पाहन कहा जाता है। उन्हें एक लगान मुक्त भूमि मिलता है, लगान मुक्त भूमि, लिख लीजिए आप लोग। इसे क्या कहा जाता है? डाली कटारी भूमि। ये प्रश्न आ चुका है। मुंडाओं में जो झाड़ फूक करने वाले लोग होते हैं, अब चूँकि आदिवासी संप्रदाय के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, ठीक है। सो इनकी अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा है रहने सहने का ना। तो जो झाड़ फूक करते हैं इनको कहा जाता है देवड़ा, ठीक है। सोसो बोंगा कहा जाता है ना। जो उनका जो लोक कथा है उनको क्या कहा जाता है? सोसो बोंगा। अब नेक्स्ट नागवंशी राजा, फर्स्ट राजा कौन थे? फणिमुकुट राय। फणिमुकुट राय ने अपनी राजधानी बनाया था सुतियाम्बे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फणिमुकुट राय की राजधानी सुतियाम्बे। अब फणिमुकुट राय के बाद तो और नए नए राजा आते रहे, तो सुतियाम्बे से चुटिया कौन बनाया था? सुतियाम्बे से चुटिया राजधानी किसने बनाया था? प्रताप राय ने। राजधानी बदलने का कारण इन लोगों में प्रशासनिक कारण होता है ना। युद्ध भी कारण हो सकता है कि अपने 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 राजधानी को बचाना है तो थोड़ा दूर हटना है ना। फिर चुटिया से खोखरा, ये राजधानी किसने बदला था? भीमकर्ण ने। मुगलों ने आक्रमण किया था, तो मुगलों ने जो आक्रमण किया था उनका नाम था शाहबाज खां। लेकिन उस समय मुगल राजा कौन था? अकबर था, ठीक है। वो और मुगल जब आक्रमण किया था उस वक्त शासक, नागवंशी शासक कौन था? मधुकर शाह थे, ठीक है। अब देखिए एक राजा थे उस समय, दुर्जन शाह। दुर्जन शाह को छोड़ दिया गया था, उसको कैद कर लिया गया था, फिर वो छोड़ दिया गया था इसलिए क्योंकि उनमें हीरे की पहचान करने की काबिलियत थी, इसलिए उनको छोड़ दिया गया था, ठीक है। अब नॉर्मल लिख लीजिए ना, हीरे की पहचान के लिए दुर्जन शाह को छोड़ दिया गया था। क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी जो मैंने बताया ना, चुटिया से खोखरा किसने स्थानांतरित किया था? तो भीमकर्ण ने किया था। सुतियाम्बे से चुटिया किसने किया था? प्रताप राय ने किया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हापा मुनि मंदिर। ये प्रश्न आ चुका है जेएसएससी में। हापा मुनि मंदिर किसने बनाया था? शिवदास कर्ण ने बनाया था। शिवदास कर्ण कौन से वंश से थे? नागवंशी, याद रहेगा। कहाँ है? गुमला में है हापा मुनि मंदिर, है ना। भीमकर्ण द्वारा रक्सोलों से प्राप्त, भीमकर्ण राजा थे, रक्सोलों से क्या प्राप्त किया था? रक्सोल से क्या प्राप्त किया? रक्सोल वो बिहार का रक्सोल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। रक्सोलों से क्या प्राप्त किया था? वासुदेव की मूर्ति प्राप्त किया था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब संथाल, संथाल अधिकतर कहाँ बसे हुए पता है ना? संथाल परगना में बसे हुए, ठीक है ना? लेकिन सबसे पहले संथाल कहाँ बसे थे? हजारीबाग में बसे थे। उसकी जगह का नाम क्या था? छः चंपा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 55-56। अधिकतर क्वेश्चन में 55 ही आता है, 1855 आता है ना, 56 नहीं आता है, 55 ही आता है। अगर 55 और 56 दोनों आए तो 55 मार दीजिएगा ना, 55 ही सही होता है। फिर माझी व्यवस्था प्राप्त की। देखिए, संथालों ने एक माझी व्यवस्था है जो कि इनकी व्यवस्था है। माझी व्यवस्था, माझी व्यवस्था को किससे प्राप्त किया था? सोरिया पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया। समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, है ना, ढोल की पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया क्या होता है ना। सॉरी। संथालों में जो गांव का मुखिया होता है, मुखिया कहो या फिर पुजारी कहो, इनको माझी कहा जाता है। संथालों में जो झगड़ों का निपटारा किया जाता है उसको कहा जाता है भागदो प्रजा। क्वेश्चन ये आता है कि भागदो प्रजा कौन होता है? झगड़ों का निपटारा करने वाला। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, गुड़ाइत क्या होता है? संथालों में गुड़ाइत क्या होता है? गुड़ाइत मतलब होता है संदेश वाहक। हम लोग का पोस्टमैन होता है ना, हम लोग का संदेश वाहक यानी कि गुड़ाइत होता है, ठीक है। पुलिस को क्या कहा जाता है? लाशेर टंगाई। अच्छा, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, लाश, ठीक ना, लाशों की जांच कौन करता है? तो पुलिस करता है ना, तो लाशेर टंगाई। बिटलाहा, ये क्वेश्चन आ चुका है जेपीएससी में। बिटलाहा क्या है? ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि 2021 में आया हुआ है क्वेश्चन जेपीएससी का। बिटलाहा क्या है? सामाजिक बहिष्कार है, सबसे कठोर सजा होता है, संथालों में पाया जाता है ना। संथालों में जो नैतिक गुरु होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जोग मांझी, है ना। अब नेक्स्ट, मुंडा। झारखंड की 4th जनसंख्या आबादी, यानी कि कहने मतलब ये है कि चौथी सबसे ज़्यादा आबादी झारखंड में कौन है? मुंडा है, ठीक है। गांव का प्रधान क्या कहलाता है? मुंडा कहलाता है, आसान है। अब मुंडा का जो सहयोगी यानी गांव का जो प्रधान का जो सहयोगी उसको डाकुआ कहते हैं, है ना। अब विल्सन रूल 1837। अब विल्सन रूल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा, ठीक है। अंग्रेजों और हो जनजाति के बीच में एक समझौता हुआ था। अंग्रेजों और हो जाति के बीच में एक समझौता हुआ था। अंग्रेजों में कौन थे उस समय? विलियम बेंटिक थे। और हो जनजाति में एक समझौता हुआ था। ये मुंडा प्रशासन से रिलेटेड नहीं है, बट ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ये आ चुका है कि विल्सन रूल किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और हो जनजाति। अंग्रेजों में कौन था उस समय? विलियम बेंटिक था। इनके बीच में समझौता हुआ था। ये एक नशीला पेय पदार्थ पीते हैं, जिस प्रकार से हम लोग मड़िया कहते हैं ना, मड़िया, है ना, मड़िया कहते हैं शायद इनको। स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूँ शायद, तो मड़िया कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? डियंग कहते हैं, डियंग, ठीक है। जैसे कि वेदकाल में पिया जाता था ना, वेदकाल में क्या कहा जाता था उनको? सोमरस, ठीक है, उस प्रकार का। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे? उलीहातू गांव के रहने वाले थे, ठीक है। 1 मिनट प्लीज, मैं पॉज कर रहा हूँ ना। हाँ सॉरी, मैं कुछ देर के लिए, ठीक है, सॉरी। सो बिरसा मुंडा किस गांव से जुड़े हुए हैं? उलीहातू गांव से। जयपाल सिंह, इनको मारंग गोमके कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है कि मारंग गोमके किसको कहा जाता है? जयपाल सिंह को कहा जाता है, ठीक है। देखिए, मुंडा प्रशासन मुंडा प्रशासन में कुछ संस्कृति है, उनकी कुछ अपनी अपनी संस्कृति जुड़े हुए हैं ना। क्वेश्चन ये आएगा आप लोग का, जदूर जापी खेमटा क्या है? मुंडाओं से जुड़े हुए कला संस्कृति है, अपनी परंपराएं हैं उनकी, है ना। फिर अगर आप चाहोगे तो अगर आप लोग कमेंट कर देना, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं आपको PDF भी सेंड कर दूंगा ना। नेक्स्ट क्या है? देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, बट आप लोग अगर चाहोगे तो समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, पिछली बार JPSC सॉरी JSSC में क्वेश्चन आ चुका है इससे, इसी से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं।
आप लोग मिला लीजिएगा ना। वीर बुद्धो भगत का गांव क्या था? सिलागाई, चान्हो प्रखंड में। ठीक है। सिद्धू कान्हू का गांव कहाँ था? ये गांव, ये कोमा यानी कि गांव है ना, इसके जैसा ना, भोगनाडी, यानी सिद्धू कान्हू कहाँ के रहने वाले थे? भोगनाडी के रहने वाले थे। उली हाथू गांव, अभी मैंने बताया। बिरसा मुंडा, धरती आबा, बिरसा मुंडा जी को ही कहा जाता है धरती आबा, है ना। रानी सर्वेश्वरी महेशपुर की रानी थी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवा कासून को फांसी हुआ था, कहाँ हुआ था? सरायकेला में। जयपाल सिंह, मैंने कहा मारंगोम के, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी? 23 मार्च 1970। अब यहाँ से जो मैं लिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? सुकरापाहन। जयपाल सिंह मुंडा जनजाति के थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मारंगोम के मैंने बताया है ना। जन्मदिन इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 जून 1903 में, है ना। अब देखिए ताना भगत, ताना भगतों का एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत था। वो लोग कहते थे टान टीन ताना, ऐसा कुछ था। टान टीन ताना, ऐसा कुछ था ना, ऐसा कुछ था। इन लोगों का प्रसिद्ध गीत था अपना। तो ताना भगतों का आंदोलन आंदोलन पर प्रभाव। देखिए महात्मा गांधी जी के विचारों से ताना भगत बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। बस इतना खाली समझना है आपको, है ना। यानी कि ताना भगत का आंदोलन जो हुआ था उसमें किसका प्रभाव था? महात्मा गांधी का प्रभाव था। ठीक है। नीलांबर पीताम्बर को फांसी लेस्लीगंज में हुआ था, आम के वृक्ष से लटका कर, है ना। फूलो झानो बहनों ने किस विद्रोह में साथ दिया था? फूलो जहानो बहनों ने किस विद्रोह में साथ दिया था? संताल विद्रोह में। ठीक है। हजारीबाग का जतिन बाघा किसे कहा जाता है? हजारीबाग का जतिन बाघा किसे कहा जाता है? राम विनोद सिंह को। तिलका मांझी ने तीर मारा था। देखिए तिलका मांझी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसने किसको मारा था? क्लीवलैंड को। क्वेश्चन ये आता है क्लीवलैंड किसको किसने मारा, तीर मारा था? तिलका मांझी ने मारा था। तिलका मांझी को फांसी के कहाँ हुआ था? बरगद के पेड़ में, भागलपुर में। मैंने वो शॉर्ट्स लिखा, शॉर्ट इसलिए लिखा है क्योंकि इससे हर बच्चे को समझ में आता है बहुत जल्दी, है ना। समझ में तो कम आता है बट याद बहुत जल्दी हो जाता है ना। बिरसा मुंडा का जन्म आप लोग देख लीजिए ना, 1875 में है। मृत्यु कब हुआ था? 9 जून 1900 में, है ना। मतलब 25-26 साल के थे वो। खैर नेक्स्ट क्या है? बुद्धू भगत का संबंध। देखिए कोल विद्रोह से कौन जुड़े हुए थे? बुद्धू भगत जुड़े हुए थे। ठीक है। फिर क्या है? सिद्धू कान्हू को फांसी हुआ था 26 जुलाई को हुआ था। ठीक है। रांची का जगन्नाथ मंदिर, रांची में एक जगन्नाथ मंदिर है, इसको किसने बनाया था? ठाकुर एनी शाह ने बनाया था। ठीक। अब मैं आपको वाइट पेपर में कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने खुद नोट्स बनाया हुआ था अपनी तैयारी के दौरान, है ना। मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज़। मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज़ ना। यस 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 यस। बड़ा कहाँ से होगा यार? यहीं से बड़ा होगा शायद। नहीं, यहाँ से यहाँ से होगा। ठीक। मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ ना। देखिए एक चित्रकला शैली है, चित्रकला शैली है। इस चित्रकला शैली का नाम है जादू पाटिया, जादू पाटिया शैली। जादू पाटिया चित्रकला शैली कहाँ का है? किन का है? ये संथालों का है। संथाल संस्कृति, कला संस्कृति जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी आए, इसको लिख लीजिए जितना भर हो सके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सही है। झारखंड की कुछ चित्रकला शैलियाँ और हैं, जैसे कि कोहबर है, जैसे कि सोहराई है। जादू पाटी मैंने बता दिया आपको, कोहबर सोहराई। अब आपको ये देखना है कि कोहबर कहाँ का है, किस क्षेत्र का है? हजारीबाग,
ठीक है। सोहराई कहाँ का है? सेम टू सेम हजारीबाग। बस हो गया, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ना। अब नेक्स्ट और मैं आपको क्या बताऊँ इम्पोर्टेंट, जैसे कि एक छऊ नृत्य है, छऊ नृत्य है। छऊ नृत्य को यूनेस्को में कब दर्जा दिया गया था? 2010 में। याद तो होगा ये सब, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा आप लोग, है ना।